तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। फिलहाल जो आज का सेशन है वो तो सब बच्चे एज इट इज अटेंड कर लो, फिर कुछ बच्चों को और बात करनी होगी तो आज बैच के बाद शाम को मुझे व्हाट्सएप करना, मैं उनके हिसाब से कुछ बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और किसी बच्चे का कोई पिछला टॉपिक या कोई और चैप्टर में मिसिंग हो तो कीप मैसेजिंग मी, मुझे आप बताते रहो बार बार, मैं हर चीज के लिए अरेंजमेंट आपका कर दूंगा। फिलहाल द लार्जेस्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है विदाउट एडजस्टमेंट और एक है विद एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एक ही चैप्टर के दो पार्ट हैं। ये चैप्टर हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिखिए इसके बारे में कुछ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are the statements prepared by the businessman at the end of an accounting period to know the देखो ये स्टेटमेंट ना फाइनेंशियल है तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को ही बताते हैं। टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस and position of the business। बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक, और पोजीशन का मतलब है टू नो द कंडीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या हमने देना है, क्या हमने लेना है, क्या हमारे पास है, वो सब चीज जानने के लिए। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं उसके कंपोनेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट हैं। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। ये पोजीशन स्टेटमेंट पोजीशन जानने के लिए बनाया जाता है और परफॉर्मेंस जानने के लिए बनाए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट। टू नो द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सब चीज जानने के लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली दो स्टेटमेंट इसके अंदर होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
जबकि पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर जो बनता है वो बनती है बैलेंस शीट। ये इंट्रोडक्शन की समरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। ले लिया होगा आपने, है ना? ठीक है बेटा। अब मैं बात करूंगा आपसे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इसका पहला स्टेटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये दो हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन स्टेटमेंट की, जिसमें मैं बताऊंगा बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो सबसे पहले नंबर आता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या होता है। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड वर्ड से एम्पायर होकर बना है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? परचेजिंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। यानी कि बेसिकली गुड्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड जो मेन एक्टिविटीज होती हैं, उनके कारण हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, ये चीज फाइंड करनी है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में खर्चे आएंगे, क्या क्या पैसा हमारा लगा हुआ है। हमने अपने गुड्स को बेचना है, बेचने के लिए खरीदना है, तो जो पैसा लगा हुआ है खरीदने वाला, वो कैसे कैसे हम काउंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पहले से कितना स्टॉक रखा है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, जो कि इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, क्योंकि वो हमें साल की शुरुआत से मिल जाता है। ओपनिंग स्टॉक। फिर आपने इस साल कुल कितना गुड्स परचेज किया, टू परचेजेस, चाहे वो नगद हो चाहे वो उधार हो, दोनों दिए होंगे तो आप दोनों को जोड़ के लिख देना बेटा। नगद खरीदो या उधार, सारी परचेज यहां पर आएगी। उसमें से जितना गुड्स आपने वापस कर दिया वो माइनस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, जितना गुड्स खरीदने के बाद आपने वापस कर दिया। तो ये बच गई नेट परचेज, यहां पर नेट परचेज आती है। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। यहां पर आते हैं सेल्स। ठीक है, चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, कुल कितना खरीदा, और गुड्स को खरीदने या बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो भी यहां पर आएंगे। उनको हम एक नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? रिलेटेड टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स।
अब इसमें कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं? हाँ बेटा, तो कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं? वेजेस, कैरेज, कार्टेज। देखो ये तो होती है मजदूरी, जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं। कैरेज, जो गुड्स को कैरी करके ला रहे हैं उनको दी जाने वाली मजदूरी। कार्टेज, जो अपनी कार्ट पे रखकर ला रहे हैं, रेडी पर रखकर आ रहे हैं। फ्रेट, भाड़ा होता है, ट्रेन से गुड्स आ रहा है या ट्रांसपोर्ट से गुड्स आ रहा है, तो वो हमारे से क्या भाड़ा लेंगे। तो ये गुड्स को खरीदने या बनाने से रिलेटेड खर्चे हैं। अगर हम फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है वो भी एक तरह से परचेज करने वाला ही खर्चा है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है ना। टोल टैक्स, या एक वर्ड आता है ऑक्ट्रोई, पहले लगता था ये, इसको बोलते थे चुंगी। हिंदी में लिख देता हूं, चुंगी। मतलब ये क्या होता था, जैसे किसी सिटी में एंट्री करना होता था तो ब्लॉक लगा देता था। पहले ट्रक को देखा जाता था, ट्रक में क्या माल है, उस हिसाब से उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगता था, उस समय टैक्स लेते थे, तब उसको अंदर आने देते थे। तो ऐसे ब्लॉक को बोलते थे चुंगी। अब हमारे जगह जगह पर चुंगी नाम तो रखा हुआ है, पर चुंगी नाम की कोई चीज बची नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए रह गया। उसी तरह से टोल टैक्स है, तो टोल टैक्स या आउटराइट कुछ भी लिखा हो यहीं पर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी, जिनका रिलेशन या तो चीज को खरीदने से है या चीज को बनाने से है, फैक्ट्री से रिलेशनशिप है, वो सब इसमें आएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? सेल्स, हमने कितना गुड्स बेच दिया, चाहे वो नकद हो चाहे वो उधार हो, दोनों को जोड़ के लिखना है। उसमें से वापस करना है रिटर्न, कितना गुड्स हमें वापस आ गया, उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, इधर सिर्फ एक चीज और आती है कि कितना स्टॉक बच गया। भाई यहां तो यह कि कितना था और खरीदा, यहां है कि कितना बेच दिया। तो यहां ये भी आता है कि कितना बच गया, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जितना स्टॉक बिना बिका हुआ रह गया, अब वो अगले साल बिकेगा, तो ऐसे स्टॉक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वो भी आ गया बेटा। ठीक। अब जो सारी आइटम्स आ गई इसके अंदर, अब उनको करना है टोटल। टोटल करेंगे दोनों साइड का। ठीक है। टोटल करके आपको पता है बैलेंसिंग करने के लिए माइनस भी करना पड़ता है, तो आपने माइनस कर दिया। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है, ठीक है, तो यहां पर बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया, इनके खर्चे ज्यादा हो गए और सेल वगैरह कम हुई है, तो जो बचेगा वो इस साइड बचेगा, राइट हैंड साइड में। जहां कमी पड़ती है वहीं तो लिखते हैं बैलेंस, तो लिखेंगे ग्रॉस लॉस। बिल्कुल लेजर की तरह बनता है, बस बैलेंस सीडी की बजाय आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखते हैं।
अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, क्या करते हैं इसको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको अभी सॉल्व करके दिखाना है। ट्रेडिंग अकाउंट पे अभी डिटेल चर्चा चलेगी, छोटी मोटी चीज नहीं है ये, एक बड़ा अकाउंट है, एक बड़ा फॉर्मेट है जो बहुत काम आएगा। क्वेश्चन, हाँ जय। सर ये चैप्टर हमारा हुआ है सर, हम क्या करें? मैं तुम्हें अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि जिनका हुआ है या जिन्हें कुछ और करना है तो वो शाम को मैसेज करेंगे, फिर उनको मैं अलग से काम देके चलूंगा, उनकी प्रॉब्लम भी बीच बीच में लेता रहूंगा, है ना। सजेशन तो ये है कि अगर हल्का सा भी डाउट है तो पूरा रिवाइज करो। रिवीजन तो देखो हर चैप्टर का हुआ है तो इसका भी होगा, इसलिए करा रहा हूं कि बाद में मान लो टाइम ना मिला, स्कूल वाले एग्जाम जल्दी कर दें तो क्या होगा। रिवीजन तो देखो करना ही है, टेस्ट भी होने हैं। मैंने भी टेस्ट लिया था, बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया था, तभी तो मुझे डाउट हो गया था कि मुझे इस चैप्टर का रिवीजन कराना पड़ेगा, तभी सब बच्चे इसका टेस्ट दे पाएंगे, है ना। तुम्हें एक शीट दे रखी है, शीट में आई थिंक क्वेश्चन है या नहीं है पता नहीं, वो देखना, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन की शीट में दे दूंगा तुम्हें, उसमें से भी आपको करना है और बुक में से भी। बुक में से बचे हुए क्वेश्चन भी तो करो, एक एक क्वेश्चन डेली करते रहो, एक एक दो दो क्वेश्चन। बोलो जय। ओके सर। है ना। हाँ, उसकी प्रॉब्लम मुझे पहले ही व्हाट्सएप कर दिया करो, बैच में मौका देके वो बता दिया करूंगा मैं। साथ में रिवीजन लेके चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। रिवीजन में क्या पता कोई नई चीज मिल जाए, उसे ऐड कर लेना अपने रूल्स में। ठीक है सर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन, prepare trading account from the following. ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 15,000, परचेज रिटर्न 2,000, डायरेक्ट एक्सपेंस सीधा बता दिया मैंने आपको, है ना। 5,000, सेल्स 22,000, क्लोथिंग स्टॉक 16,000। जल्दी से इस डिटेल को लेके आप लोग बनाइए, फॉर्मेट को देखते हुए जल्दी से बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, और मैं कराऊंगा बैच। जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर देगा तुरंत।
बेटा सबको अटेंड करना है, और सबको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन ये वाला। जिसका हो जाए जल्दी से हैंड रेस करो, फिर आंसर मिलाता हूं मैं। जिससे नहीं हो रहा वो मैसेज करो फटाफट। चलो मोस्टली का हो गया। बाकी बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, क्या बात? तो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया होगा, मैं तो एक शॉर्ट समरी सा बना देता हूं। ओपनिंग स्टॉक आपने यहां रखा 10,000, परचेज 15,000, जिसमें से आपने रिटर्न माइनस कर दिया। हाँ तो सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में है नहीं ना, जो चीज नहीं है उसका मतलब वो जीरो है। हाथ नीचे कर लो बेटा सारे बच्चे। 13,000, डायरेक्ट एक्सपेंस आपने लिख दिए 5,000, सेल्स आपने यहां पर लिखी 22,000। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 16,000, $38,000 में से 28 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट। जिसका 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ रहा देख लो, मैच कर लो सामने, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक बना के दिया था, इजी सा बना के दिया था। आ रहा है? चलो और क्वेश्चन लो बेटा। परचेज 70,000, सेल्स रिटर्न 2,000, वेजेस मजदूरी यानी कि है ना 8,000, कैरेज 7,000, क्लोथिंग स्टॉक 35,000, सेल्स 1,00,000, क्लोथिंग स्टॉक तो आ गया, सेल भी आ गई। परचेज रिटर्न 4,000, ओपनिंग स्टॉक 11,000। ठीक, चलो जल्दी से बना दो बेटा फटाफट, जल्दी से बना दो ट्रेडिंग अकाउंट। जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो कोई बच्चा ये ना समझे तो बहुत आसान क्वेश्चन है तो हो जाएगा। बेटा आप इन्हीं चीजों को मिस करते हैं, इसी वजह से तो आप लैक ऑफ प्रैक्टिस रह जाते हैं। नहीं तो आप हीरे हैं, बहुत बढ़िया नंबर आए आपके, फुल मार्क्स आए। किसी भी प्रैक्टिस को छोटा ना समझा करो कि आपको तो आती है, ऐसे काम चलेगा नहीं। फुल प्रैक्टिस करनी है, बोरिंग फील नहीं करना है। जल्दी से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते ही हैंड रेस कर दो, मुझे आंसर भेज दो फटाफट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने बना रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक में लिख चुका हूं। परचेजेस हैं हमारी 70,000, परचेज का रिटर्न है 4,000, 66,000 यहां पर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में हमें दो चीजें दे रखे हैं, वेजेस और कैरेज, वो आ जाएंगी। तो हम इन चीजों को यूज कर चुके हैं।
अब रह गई इधर की चीजें, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोथिंग स्टॉक, बस। वन 133 आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे। बच्चे बता रहे हैं कि 41,000 आ रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही पर जवाब, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो इतनी बात क्लियर है आपको? चलो अच्छी बात है। इतनी बात क्लियर है तो आपके पास एफ शर्मा हो या चतुर्वेदी हो, कोई भी बुक हो, या टीएस ग्रेवाल हो, ठीक। स्टार्टिंग 5 इलस्ट्रेशंस में से आपको छांटना है कि किस किस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। और उनमें जो भी आपको लगे कि डाउट आ गया, ठीक, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो कि सर ये आइटम कहां जाएगी। क्वेश्चन में नई आइटम आ गई, सैलरी आ गई या कुछ और आ गया, तो आप मुझे तुरंत मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक। थैंक यू, बाय। आज इतना ही काम है आपके लिए, कल मिलते हैं बेटा। जिसको कोई डाउट हो, बात हो, कर लो मेरे से। हाँ जी।